मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी मौखर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कोरम टूटने पर 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। इजलास 2.5 घंटे ताख़ीर से शुरू होने पर अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डायस का घेराव कर लिया। गिनती कराई तो सिर्फ 25 अरकान मौजूद थे, सिर्फ 4 हुकूमती अरकान पहुंचे। क्या कल खैबर पख्तूनख्वा में सेनेटर्स का इंतखाब हो सकेगा या सूबा एक बार फिर ऐवान बाला में नुमाइंदगी से महरूम रहेगा? अपोजिशन लीडर केपी डॉक्टर इबाद का हुकूमती रवैये के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा, गवर्नेंस की तबाही के बाद पीटीआई वाले असेंबली के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारा हुकूमत के साथ मुआहदा बरकरार है। पीटीआई में क़यादत का बहरान है। कैदी नंबर 804 है या 420 मालूम नहीं, किससे बात करें? पंजाब से सेनेट की खाली निशिस्त पर इलेक्शन कल होगा। हुकूमती इत्तेहाद को 261 अरकान की हिमायत हासिल। अपोजिशन के पास 108 अरकान के वोट हैं। निशिस्त जीतने के लिए 184 वोट्स दरकार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज एक रोजा सरकारी दौरे पर अफगानिस्तान जाएंगे। काबुल में अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात शेड्यूल। अफगान हुकूमत के दीगर आला हुक्काम से भी मुलाकातें होंगी। मानसून ने सिंध का रुख कर लिया। सखर, खैरपुर, दादू, लड़काना, कंबर, शहजादकोट, जामशोरो, ठट्टा, टंडो अलैया, टंडो मोहम्मद खान, बदीन और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गंबट में 8 घंटे से लगातार बरसात से जलथल हो गया। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, समंदरी हवाएं भी चलने लगी। महकमा मौसमियात की 25 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पंजाब में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हाफिजाबाद, जहलम और मंडी बहाउद्दीन के नशेबी इलाकों में पानी मौजूद। हरिपुर और गिरदोनवा में बारिश। पलंदरी और गिरदोनवा में बारिश से नदी नालों में तगयानी आ गई। इस्लामाबाद में रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। DGPDM में पंजाब के मुताबिक मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला आज शाम से शुरू होगा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। ठट्टा में मकली के करीब बस उलट गई। 6 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी। तमाम अफराद कराची से पिकनिक मनाने के इंचरजी जा रहे थे। ताल्लुक औरंगी टाउन से है। लवाहिकीन का कहना है कि 2.5 घंटे तक कोई इमदादी टीमें नहीं पहुंची। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत लाशें और जख्मियों को निकालते रहे। वजीर आला सिंध का इजहार अफसोस। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। और मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए भारतीय क्रिकेटर्स ने खेल को नफरत की नजर कर दिया। सेनेटर शरीर रहमान का भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार पर रद्द-ए-अमल। कहा, भारत को हर महाज पर शर्मिंदगी का सामना है। भारतीय खिलाड़ियों का तर्ज-ए-अमल मोदी परस्त जहनियत की अक्कासी है। बनू में थाना बकाखेल पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला। पुलिस एहलकारों की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की तादाद 13 से 15 थी। तमाम पुलिस एहलकार महफूज हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन 15 मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह। डिजिटल वॉल पर शहर की मॉनिटरिंग का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में IG इस्लामाबाद की ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने सर्वेलेंस के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी AI से लेस करने की भी हिदायत कर दी। पाक भारत जंग में 5 तैयारों के गिरने का सच क्या है, कौम को बता दें। भारतीय ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी से मुतालबा। एक्स पैगाम में अमेरिकी सदर की 5 तैयारों के गिरने का बयान शेयर करते हुए लिखा कि मोदी जी, कौम को 5 तैयारों का सच जानने का हक है। मोदी राज में भारत को आलमी सतह पर एक और रुसवाई का सामना। ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त के बाद वीजा बहरान का सामना। NDTV के मुताबिक भारत में अमरीकी वीजा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। अपॉइंटमेंट की बंदिश और बड़ी तादाद में वीजा मुस्तरद होने से अमरीका जाने वालों की तादाद में 80% तक कमी आ गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबे में स्कूल ऑन व्हील की उसूली मंजूरी दे दी। स्कूल ऑन व्हील के साथ मोबाइल लाइब्रेरी ऑन व्हील और मोबाइल लाइब्रेरी भी शुरू की जाएगी।
लकी मरवत में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग करके खातून को कत्ल कर दिया। मकतूला का ताल्लुक मोहम्मद गजनी खेल से है। लाश THQ सराय नौरंग मुंतकिल। दीरा में आवारा कुत्तों ने 2 बच्चों को नोच डाला। बच्चों के चेहरे जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वर्षा का कहना है बच्चे गली में खेल रहे थे कि कुत्तों ने हमला कर दिया। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। इमदाद के मुंतजर 38 अफराद समेत मजीद 116 फलस्तीनी शहीद और 511 जख्मी हो गए। अल शिफा अस्पताल में 35 रोज का बच्चा मुनासिब खुराक न मिलने से चल बसा। गजा में शौदा की मजमूई तादाद 58,765 हो गई। जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात का इम्कान मौजूद है, मगर अमरीका की मुखलिसाना नीयत जरूरी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का चीन के TV चैनल को इंटरव्यू। तनाज़ा ऐसे हल होना चाहिए जिससे दोनों फ़रीक़ैन को फ़ायदा हो। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूस को जंगबंदी मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा यूक्रेन अगले हफ्ते रूस के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस शहजादा वलीद बिन खालिद बिन तलाल 20 साल कोमा में रहने के बाद इंतकाल कर गए। 36 साल शहजादा 2005 में लंदन में एक कार हादसे में जख्मी हुआ था। वालिदैन 20 साल तक लाइफ सपोर्ट हटाने से इनकार करते रहे। वियतनाम में तूफानी हवाओं और तेज बारिश के बायस समंदर में सयाहों की कश्ती उलट गई। हलाकतों की तादाद 38 हो गई। कश्ती में अमले के 5 अफराद समेत 53 अफराद सवार थे। मुतादिद को बचा लिया गया। ईरान के बस्ती और शुमाली इलाकों में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 5.4 और गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में गाड़ी हुजूम पर चढ़ाने वाले मुश्तबा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर पर इक़दाम कत्ल और हमले के इल्जामात आयद किए जा सकते हैं। गुज़िश्ता रोज गाड़ी हुजूम पर चढ़ाने के वाक़े में 30 अफराद जख्मी हुए। बांग्लादेश में इंतखाबी इस्लाहात के लिए जमात इस्लामी का जलसा। अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर शफीकुर रहमान खिताब के दौरान चकरा कर गिर गए। स्टेज पर मौजूद रहनुमाओं और कारकुनों ने उठाया, तकरीर दोबारा शुरू की तो फिर गिर गए। तबीयत बहाल होने पर स्टेज पर बैठकर खिताब मुकम्मल किया। शाहिद आफरीदी के मैच खेलने पर एतराज। भारतीय खिलाड़ी इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह और सुरेश रैना का खेलने से इनकार। बर्मिंघम में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड में पाक भारत टाकरा मंसूख कर दिया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 आज मीरपुर में होगा। कप्तान सलमान आगा कहते हैं बांग्लादेशी टीम होम कंडीशन में आसान हरीफ नहीं।